सेंटिमेंट बुलिश हो गया, इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसकी प्राइसेस उतनी जल्दी रिकवर नहीं करेंगी। जब तक वो रिकवर करेंगे तब तक फंडामेंटली समझ आ जाएगा कि शायद अब करेक्शन है, या अब वो बैकिंग नहीं है नंबर्स की। इस वक्त जो है ना, जो डिवाइड हुआ है ना सेंटिमेंट, उसके अंदर हम्म। मार्केट तो चलेंगे ना, दुकान खुलती है रोज, मार्केट खुल रही है, बंद हो रही है, लेकिन अब हर जगह पे डिवाइड देखेंगे। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, 5 लाख लोग हैं, लेकिन जो आ रही है, अगर पीएसजी दबा हो गई तो मार्केट जितनी बुलिश होगी वो भी आप नहीं सोच सकते। तो जब टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम ही आएंगे ना, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, खर्चे होंगे। अब ये जो तरमीम शर्मीम हो रही है सब कुछ उसके बावजूद ये, लेकिन मसला ये है कि मैं आपसे एक ही सवाल किया करता हूं कि पाकिस्तान के पास बेचने को क्या है। हाईएस्ट एवर जो 2005 में लगा था ना, 10,000 इंडेक्स, फर्स्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थे मुशर्रफ के दौर में, वो वाला, जिसको उस वक्त जो स्टॉक्स के हाई थे, आज तक 20 साल बाद भी वो टच नहीं हुए, और वो भी टच नहीं हुए जो 2016 में नवाज शरीफ के दौर में हुआ, इवन दो के इंडेक्स ने 191 टच किया है। यहाँ पे ये देखें, ये इसका प्रीवियस मंथ लो था, ये प्रीवियस वीक लो था, फिर हाई आया, फिर ये दूसरा हाई, फिर तीसरा हाई, और ये ऑल टाइम हाई आया। ये मतलब है कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा डाला है इधर आके। रिपोर्ट आई थी इनसाइट की तरफ से, उसमें मैंने पढ़ा था कि एसजीएफ में जो उन्होंने देते ना टारगेट प्राइसेस जितने अपसाइड देते हैं, तो उन्होंने जो इस ईयर की दी थी -30% दिया था। और अगेन वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल वैल्यूएशन हो, कहीं ना कहीं चीजें आगे कंक्लूड होती हैं एक जगह पे। ये देखें, अभी तक ये डीएम इसके ऊपर है, अभी तक ये मैकडी रेड है, और अभी भी इसका ये देखें, ये इसने क्रॉसिंग की है 50। अस्सलाम, एक नए एपिसोड में आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। शो में मेरे वही दो गेस्ट, आप लोगों ने फॉर्मेट को इतना पसंद किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया। तो इसलिए मैं सोहेल भाई को भी ले आया, डॉक्टर साहब को भी ले आया, और इंशाल्लाह यहाँ से हम शो को मजीद बेहतर करेंगे। शुरू करते हैं पहले सोहेल भाई से। लास्ट मैंने डॉक्टर साहब से ओपनिंग ली थी, सोहेल भाई आपसे जरा ओपनिंग लेते हैं। मार्केट ने तो कुछ 1.5% 2% का ही पिछले वीक से अगर कंपेयर करें इस वीक में रिटर्न दिया है। कुछ मार्केट हिली नहीं है, क्यों नहीं हिली, क्या वजह है? ये जो आप देख रहे हैं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग का पहला हिस्सा लाइव है, बाकी सब आप एज इट इज़ देखेंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो हम तमाम बातें वही करेंगे आज। यार मार्केट ना उसी चीज़ को देख रहे हैं ना, आपने मुझे बोला था ना कि आज इत्तेफाक से हम बात कर रहे थे यार, बजट पे बात होगी। बड़ा मसला जब होता है ना आपके आगे, तो कोई और चीज़ दिखती ही नहीं है ना, कहाँ दिख रही है कोई रिजल्ट, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज़ मार्केट किसी को खातिर लाएगी नहीं, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन की वॉर भी होती ना अगर, तो तब भी आपको सिर्फ इकोनॉमिकली, यानी कि कमोडिटीज सुपर साइकिल हुआ था, लेकिन आपके दूसरे प्रॉब्लम नहीं थे। यहाँ मसला ये जियोपॉलिटिकली आप इन्वॉल्व हो जाते हो आगे जाके, इसलिए आप अगर जैसे वो कोल्ड वॉर में तब्दील हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, और उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया यूक्रेन रशिया का, लेकिन इधर ये मामला नहीं हो सकता। आप तमाम चीज़ों को इग्नोर करके आपका दिमाग, दिलो दिमाग इसी पे रहेगा, और हर तरफ यही बिक रहा है ना। आप इससे रिलेटेड न्यूज़, इससे रिलेटेड हेडलाइंस, इससे रिलेटेड ट्वीट, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड तज्जिए, इससे रिलेटेड इकोनॉमी, सब कुछ इसके, पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि इसके अंदर इसराइल, उस तरफ से इसराइल अमेरिका है, इस तरफ से यूं तो बज़ाहिर ईरान है, लेकिन आपके साथ वो गल्फ़ कंट्रीज और पाकिस्तान सब साथ है, तो कमोबेश पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, तो बाकी किसी चीज़ की बात की गुंजाइश रहती नहीं है। और लिक्विडिटी क्रंच मार्केट में हमारे इसलिए रहेगा कि आप रिलक्टेंट हो कि ऑयल जो है और ऊपर ना चला जाए, खुदा ना खास्ता, अनटिल एंड अनलेस की वॉर पीस डील में ना चेंज हो, क्योंकि 3 महीने से ऊपर होने वाले हैं। अब आप सोचो अंदाज, जो चीज़ इतनी ड्रैग हो गई है, तो वो ऑलरेडी इकोनॉमी को कितना डैमेज कर चुकी है, कोलेटरल डैमेज हो गया ना एक तरह से। तो ये खदशात होता है इकोनॉमिस्ट को, पैसा लगाने वालों को, यार मेरा हाथ में पैसा अच्छा बढ़ जाएगी, कन्फर्मेशन हो जाएगी तो महंगा खरीद लूंगा मैं, लेकिन अगर गिर जाएगी तो क्या करूंगा, मैं तो ब्लॉक हो जाऊंगा। तो भाई ये चल रहा होता दिमाग के अंदर। सुहेल भाई, लास्ट शो में मैंने डॉक्टर साहब से भी बात पूछी थी आईपीओ के हवाले से, और हमने उस आईपीओ को देखा, एसएलएम आईपीओ के में, क्योंकि आपने बोला ना कि लोग जरा मोहतात होते हैं पैसा डालने के लिए। हमने देखा कि उसी मार्केट में लोग पैसा डाल भी रहे हैं, उसी मार्केट में आईपीओ सब्सक्राइब भी हो रहे हैं। तो फिर अगर लोग पैसा खींच लेते हैं, तो इस तरह कंपनीज आईपीओ ओवर सब्सक्राइब क्यों हो रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आईपीओ पे क्यों और बाकी कंपनीज पे क्यों नहीं है? यार लिक्विडिटी का मतलब मार्केट तो रोज चल रही है ना, भले जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, या जो लगता है कि नहीं हम साइडवेज में भी काम कर सकते हैं, वो डॉक्टर साहब का जो है ना गेड़ा, जो हम 2.5 साल तक कर रहे हैं, आप तो उसके गवाह हैं कि हमने उस वक्त अपना जो इमेज जो बिल्ड किया था पूरा स्टॉकीफाई को, सही मानने में तो वो 2.5 साल की मंदी में ही किया था ना, खान साहब के दौर वाले में। वहीं से हमने लिस्टें बनाई थी, वहीं से ग्रुप्स बनाए थे, वहीं से डॉक्टर साहब का कोर्स, तो वो उस एरिया में फर्स्ट टाइम हमें वो चैनल थ्योरी, 6.5 और 12.5 वाली जो थ्योरी है, वो उसी दौर की जो फेमस हुई थी उसमें। अभी भी प्रोफेशनल लोग तो उसमें उनको पता होता नहीं, यार ये बॉटम आ गया है, चलो यहाँ ट्राई करते हैं। तो आपको श्रिंकिंग वॉल्यूम के साथ मार्केट तो रोज़ चलती है ना, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट नहीं चलती, रोज़ दुकान खुल रही है तो मार्केट तो बेचने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी हैं। लेकिन होता है ना, अभी 10 स्टॉक में पार्टिसिपेंट है, मिसाल के तौर पर 10 पार्टिसिपेंट हैं, तो जब एक जंग खत्म होगी या फिर पीस डील हो जाएगी, तो 10 के 10 पॉजिटिव पैसा डाल के, पॉजिटिव अप्रोच के साथ
पार्टिसिपेट करेगी। मुफीज को वो भूल गया। याद है पीटीएल का जब आया था आईपीओ? पैंथर टायर का। पैंथर टायर। हाँ, वो हाँ, कैसा ओवर सब्सक्राइब उसके हुआ बाद था, उसके याद है बाद उसको? उसका उसका हाल बुरा हो गया उसके था। बाद जो हुआ है। उसके हाँ, बाद वो जो उसके बाद अभी अभी देख रहे हैं ना गनी डेयरीज। बहुत सारे देखिए आईपीओ, यस मैं कह रहा हूँ बहुत जी। आईपीओ तो ना आईपीओ तो सबको भरने चाहिए इस वक्त जो है ना, जो जो डिवाइड हुआ है ना सेंटिमेंट, उसके अंदर हम्म, मार्केट तो चलेंगी ना, दुकान खुलती है रोज, मार्केट खुल रही है, बंद हो रही है, लेकिन आप हर जगह पे डिवाइड देखेंगे, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, 5 लाख लोग हैं, लेकिन जो आ रही है, अगर पीस डील तब हो गई तो मार्केट जितनी बुलिश होगी वो भी आप नहीं सोच सकते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। लास्ट शो में हम ये बात कर रहे थे कि वो एक चाइना का विजिट था ट्रम्प का, तो जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि जंग भी चल रही है, उसी जंग में एक तरीके से एक्सटेंडेड सीज फायर हो गया और फिर नजरें चली गई चाइना के विजिट की तरफ। वो कंक्लूड हुआ, अब हम देख रहे हैं हमारी डोमेस्टिक अप्रोच क्या है, और वो है बजट, अपकमिंग बजट है। इसको मार्केट किस तरह रीड करेगी? कुछ बातें ये आ रही हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं ट्रेड्स पे, उस पर टैक्सेस लग सकते हैं। सोहेल भाई ने बात जैसे कि ये मार्केट बुलिश हो जाएगी, आप भी कह रहे थे कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है अगर टैक्सेस लग जाते हैं स्टॉक मार्केट की ट्रांजैक्शंस पे। हाउ डू यू सी इट? फिर तो वो बुलिश रहता कंटिन्यू आपको लगता है कि करेगा अगर मजीद टैक्सेस लगते हैं पीएसएक्स पे? यार मैं पहली तो बात है कि मैंने नहीं कहा कि मार्केट बुलिश हो। मैंने ये कहा कि मार्केट टॉप लगाएगी अपना। ये 170 170 के करीब, 175 के करीब आके रुकती है ना, इसको तोड़ेगी हम्म, और तोड़ के वो ऊपर अपना एक टॉप लगाएगी जो 185 भी हो सकता है या उससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है। और उसके बाद जो है मार्केट में जान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जान नहीं है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब जिस तरह 5 6 7 महीने 8 महीने गुजरेंगे तो इकॉनमी और खराब होगी। आपका जो टैक्स का जो हदफ है वो कम से कम 10 15% और बढ़ गए, जो कि इस साल ही पूरा नहीं हुआ। तो अगले साल तो बिल्कुल ही नामुमकिन है उसका पूरा होना। और आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नामी चीज कोई नहीं की, एफबीआर में कोई रिफॉर्म नहीं की, तो मार्केट इकोनॉमी तो आपकी अगले 5 6 महीने में 7 महीने में काफी खराब होगी। और अभी आपका 1 आध % जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो उस सिलसिले में मार्केट का 190 या 185 से ऊपर तो जाना मेरे नजदीक तो नामुमकिन है। तो वो तो अभी तो ये गिरेगी। और ये फिलहाल पाकिस्तान को अपना कोई रुख ठीक करना पड़ेगा मार्केट को आगे चलाने के लिए। ये मार्केट एक एक मिनट डॉक्टर साहब, जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि पीस डील होने के बाद एक 85 से ऊपर नहीं जाएगी? पीस डील होने के बाद, ये बजट अनाउंस होने के बाद मार्केट का जो 185 190 है, और उसके बाद वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं मार्केट में इकोनॉमी के, वो आने शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात सही है, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पीस डील हो जाएगी, उसके बाद एक टॉप लगेगा उस, क्योंकि मार्केट के अंदर, हाँ, इसके अगर अंदर। पीस डील होगी, हाँ, हाँ तो ठीक ये ठीक टॉप है, लगेगा। हाँ, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, जी ठीक है, ठीक, जी। कंटिन्यू करें। तो उसमें ये होगा कि फिर आपका जो है ना कहते हैं रुख फिर सीधा करना होगा चीजें, पाकिस्तान ये को। जो एक जो जो अभी जो मार्केट गई थी ना, मतलब आईएमएफ का एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान दिवालियापन से बच गया था। तो मार्केट री रेट हुई थी अपनी अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक वो भी टाइम था ना जब आईएनआईएल टाइप के जो शेयर थे वो 30 30 रुपए के हुए खड़े थे। ठीक है ना? तो वो मार्केट ने अपने आप को री रेट किया और चीजें अपने रेट के ऊपर चली गई। अब वो अपने रेट पे आ गई हैं। अब यहाँ से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्म करेगा तो ऊपर को जाएगा ना। तो अभी आप ये देख लें कि मेरा अपना ख्याल था कि शायद एफएफसी जो है वो 700 800 रुपए तक निकल जाए। लेकिन है कि वो उसमें भी इन्वेंट्री जमा हो गई और उसके मसाइल आए, जिसकी वजह से वो भी खड़ा है। ओजीडीसी भी खड़ा है। सब सब शेयर अपने अपने हिसाब से खड़े हैं। और जो अच्छे शेयर हैं वो ऑलरेडी टॉप पे खड़े हैं, और जो बुरे शेयर हैं वो गिरे हुए हैं। तो अब वो जो गिरे हुए हैं वो फिर थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। और उस दौरान अभी ये जून की क्लोजिंग के रिजल्ट आएंगे तो नतीजे में बैंक्स बढ़ेंगे। जब बैंक्स बढ़ेंगे तो आपका जो इंडेक्स है ना वो भी बढ़ेगा, और वो फिर बैंक्स जो है ना वो टॉप लगाएंगे अपना ऊपर। तो ठीक है। और वो उसके नतीजे में ये जो इंडेक्स है वो अपना 190 के करीब जाके जाएगा, वहां पे टच करेगा। उस वक्त हम देखेंगे। मैं अच्छा एक और चीज बात बताऊं। देखिए, लोग जो भी हम ये देख रहे होते हैं ना, इस सारे सिस्टम को, कोई कहता है टेक्निकल काम करता है, कोई कहता है फंडामेंटल काम करता है, मतलब सारा वक्त लोग यही बहस करते रहते हैं। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता होता हूँ कि देखें, ये आपको जो अपना दिल जब चेक कराने जाते हैं तो वो डॉक्टर कैसे चेक करता है? हाँ जी, ईसीजी। ईसीजी करता है। तो ईसीजी का एक प्रिंट आ रहा होता है, तो वो यस। दिल की जो धड़कन होती है ना, वो उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। इसी तरह जो ठीक। लोगों के जो सेंटिमेंट्स की जो मूवमेंट होती है ना, जो शेयर की मूवमेंट या प्राइस की मूवमेंट होती है, उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपका चार्ट कर रहा होता है। करंट जो कैंडल्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम चीज की है। यानी कि
जिंदा चीज को ग्राफिक्स में बदलना, उसका नाम चार्ट है। और वो जो तो ठीक। अगर हमारे उसमें उसमें वो सेंटिमेंट्स भी आ जाते हैं, उसमें न्यूज भी आ जाती है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। जब हम कहते हैं ना कि जो चार्ट्स हैं वो पहले से इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, वो बेसिकली वो इन्फॉर्म कर देता है जो आपका डर होता है, या जो आपका तजिया होता है ना, कि भाई अब ये गिर जाना है, अब ये होना है। यानी कि अगर एक ओवरऑल लोगों में मायूसी है, तो चार्ट्स में भी मायूसी आनी शुरू हो जाती है। और ठीक वो है। जो लगातार एक ह्यूमन बिहेवियर को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में जो चार्ट्स है ना, वो प्रेजेंट करना शुरू कर रहे होते हैं। और सिर्फ ये जो डेफ एंड डम्ब की एक लैंग्वेज है, ये और साइन लैंग्वेज है जो कि आपको आनी चाहिए। जब वो आपको आएगी तो आप उसको पढ़ के फैसला कर लेते हैं कि यार इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये लोगों का कहने पे, यानी कि जो आपने बटन दबाना है उस पर वो चार्ट बनना है ना। ये तो हो नहीं ठीक है। सकता कि लोग बटन दबाना बंद कर दें तो चार्ट बनता रहे। अब देखिए आजकल नहीं दबा रहे, आपका आजकल मार्केट में सेंटिमेंट कोई नहीं है, लोगों में वो वॉल्यूम भी कोई नहीं है, बायर्स भी कोई नहीं है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल कोई ऐसे ही है। चीज बेचने जाए तो वो बिकती नहीं है, वो धड़ 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 करके नीचे आ जाती है। लेने जाए तो वो भी कोई बिकती नहीं, आता कोई नहीं है, तो वो ऊपर जाना शुरू कर देती है, उसमें कैप लगना शुरू कर देते हैं ऊपर जाते हुए भी। तो वो ये सब कुछ यानी कि चार्ट्स बता रहे हैं कि भाई मार्केट में जान नहीं है। ये तो बिल्कुल डीजा वाली फीलिंग आ रही है कि पहले हमने जब बात की, जैसे आपने बोला कि पहले हमारे मैक्रोस ठीक नहीं थे, फिस्कल पॉलिसी डिसिप्लिन ठीक नहीं था, वो प्राइस इन हुआ, मार्केट बढ़ गई। अब तो हर चीज अपने रेट पर आ गई, अब तो हर चीज प्राइस इन हो गई, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग पे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। आप जैसे कह रहे हैं अभी ग्रोथ नहीं है उस तरह की। अगर ग्रोथ उस तरह की नहीं है तो फिर तो वही सेंटिमेंट आगे भी कंटिन्यू करेगा बेटा जैसे मैं ये चार्ज। कह रहा हूँ कि टैक्स आपसे इकट्ठा नहीं होगा। अब जो इस साल भी नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा, साफ जाहिर है, आपको भी पता है। मैं कैसे कह दूंगा कि नहीं जी नहीं, अगले साल हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो हम प्रॉब्लम में ही आएंगे ना, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, खर्चे होंगे। अब ये जो तरमीम शर्मीम हो रही है सब कुछ उसके बावजूद ये, लेकिन मसला ये है कि मैं आपसे एक ही सवाल किया करता हूँ कि पाकिस्तान के पास बेचने को क्या है? हमारे पास बेचने को मैन पावर है, जो आबादी है। रेमिटेंस के लिए, हाँ। जी वो उसके, और एक फौजी पावर है, हम अपने फौजी भेजते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में इधर से उधर भेजते हैं, या फौजी डायरेक्ट हमारे जाके डील करते हैं कि हम आपकी हिफाजत करते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। लोग जाके मजदूरी करते हैं, उसके पैसे मिलते हैं। कोई तीसरी चीज है, मुझे बता दें, टेक्सटाइल, कोई आईटी, मुझे बता दें दुनिया की कोई भी चीज क्या बेचेंगे आप बताएं। ठीक है। तो अगर कोई चीज बेचने को है और मैं अगर भूल गया हूं तो मुझे बता दें कि यार यार ये सॉरी आपने ये कहा था, ये देखिए ये इसके तो हम बाहर लगे पड़े, तो वो है नहीं है। अब मसला ये है कि दुनिया में, आप एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी मजे की बात बताऊं, कि ये देखिए यूरोप अमेरिका में ना आबादी का फुकदान है, जापान में भी आबादी का फुकदान है, और वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा है और जवान कम है, क्योंकि बच्चे नहीं पैदा हो रहे। हमारे इलाकों में इधर बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बूढ़े कम हो रहे हैं, क्योंकि बूढ़े बीमार होते हैं तो यहाँ पे दवाई लेने के पैसे नहीं है, वो मरते जाते हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज एज है वो 65 है, उसके बाद बंदे को मरा हुआ तस्वर किया जाता है। यानी कि हमारी जो एवरेज एज है ना 65 है। हमारे यहाँ जो बल्ज है ना यूथ का है, और वो यूथ अनपढ़ है, और वो स्किल्ड नहीं है, तो वो सारी लेबर टाइप की है। तो यूरोप ने क्या किया कि अपनी उस कमजोरी को भांपते हुए, और अमेरिका ने, देखिए वो सारे के सारे जो है ना ऑटोमेशन पे, रोबोटिक्स पे चले गए हैं, एआई पे और रोबोटिक्स पे चले गए हैं, मैन पावर को ओवर कम करने के लिए। और आइंदा क्या होगा कि वो जो अमेरिका में टेक्सटाइल मिल लगेगी ना, सारी की सारी रोबोट्स के ऊपर लगेगी। तो यानी कि उन्होंने अपना जो महंगा काम है, मतलब वहां पे जो एक बंदे की जो सैलरी है वो समझे सालाना $50,000 है मिनिमम, फर्ज करें। तो ये जो इस साइड पे जो लेबर थी वो 10-15 हज़ार डॉलर पे होगी, 700-800 डॉलर महीने पे है। तो वो उन्होंने इससे भी सस्ती लेबर, यानी कि रोबोट तो 24 घंटे काम करता है, और वो इससे भी सस्ती लेबर निकाल लेंगे, और वो उससे अपनी टेक्सटाइल मिल बनानी शुरू कर देंगे। और आप फिर, ये आप यकीन जाने कि हम फिर उधर ही जाएंगे अमेरिका की तरफ के, यार सानू कपड़ा दे दे टेक्सटाइल का। ये सारी चीजें, ये लोग जो देखें, जो लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो सारी चीजें देख भी रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। चीन ने देखें वो अपना सारी की सारी जो आबादी है वो आईटी की तरफ, एआई की तरफ डाल दी है। अगर उसने वो चैट जीपीटी निकाला है तो उसे वो डीप सीक निकाल लिया, उसने इलेक्ट्रिक कार निकाली है, इसने अपनी बीवाईडी निकाल ली है, मतलब हर चीज में वो। पाकिस्तान ने तो कोई चीज सिरे से अगला 20 साल का कोई सोचा ही नहीं कभी। हमें दोपहर का नहीं पता कि रोटी खानी है कि नहीं खानी। जंग रुकवाई है ना सर, मीडिएशन बस यही है पाकिस्तान के पोर्टफोलियो में। चलो मैं जरा सुहेल रुकवाते भाई को चलो यार, मैं भी इधर ही हूँ, नहीं नहीं, रुकवाओ। मैं तो बस ऐड हाँ कर रहा था। मैं सुहेल भाई आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ना दो तीन चीजों के नाम लिए तो मेरे जहन में उससे सवाल आए। तो साहब आप कह रहे थे कि 65 जो
नंबर है 65 ईयर्स, वो एक एवरेज एज है। और फिर दवाइयां एंड देन फार्मा। तो फार्मा, सुहेल भाई आप बड़ा एडवोकेट करते हैं फार्मा सेक्टर को, आपने बोला भी था कि उसकी टॉपिक होंगी। तो जो हमारे पास जीरो रेटेड रिजीम है, उसके ऊपर आ रहा है कि वो शायद वापस आ जाए फार्मा सेक्टर में। हाउ डू यू सी इट फार्मा सेक्टर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आप क्या देख सकते हैं? क्या ये वो सेक्टर हो सकता है जो आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दे दे फिस्कल 27 में, कंसिडरिंग बजट? यार अभी तो मेरे ख्याल से एजीपी की रिपोर्ट में कल मैं देख रहा था इत्तेफाक से, तो उन्होंने कहा था कि 15% ग्रोथ, 12% ग्रोथ है इंडस्ट्री की, उसमें हम 15% मतलब हम इंडस्ट्री में को बीट करेंगे। हालांकि पिछला साल उनका 35% ग्रोथ पे गया है सबका। अच्छा, जो प्राइस की जो रुकावट है ना, मेरे ख्याल से, मुझे मुझे मेरा अपना ही ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ बिल्कुल। देखो, 2 साल पहले गालिबन अगर हम रेट निकालेंगे ना, तो ये बिल्कुल 25 रुपये करीब सिटी फार्मा था, 100 सवा 100 के करीब जो है वो 60-70 पे एजीपी फिरता था। 200-300 पे ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन था, ये जो हेलियन बना हुआ है आजकल। हम्म। और 100 रुपये का, 80 रुपये का था ग्लेक्सो जो 400 का है। तो मतलब ये 4 टाइम्स हायर पे चल रहे हैं सब। तो मुझे लगता है इन्होंने इतनी बड़ी प्राइस रैली बना ली थी कि शायद उनको मंथली बेसिस पे ना बहुत सारी कैंडल्स लगेंगी कंसोलिडेशन फेज के अंदर, उसके बाद उसका प्राइस एप्रिशिएशन आएगा, क्योंकि सब कुछ प्राइस इन हो गया है। मतलब जो चीज़ 100 रुपये की होनी थी वो पहले ही 200-250 रुपये की हो गई। अब मसला ये आ रहा है कि इतनी प्राइस इन हुई हुई है, इवन दो कि उनके अंदर जो ग्रोथ पिछले साल बहुत अच्छी हुई है वो भी, और आने वाली जो ग्रोथ पोजीशन सभी प्राइस इन है, तो इसलिए वो टस से मस हो ही नहीं रहे। एक ये चीज़ हो सकती है। बाकी जो जीरो रीजिम वाली बात कर रहे हो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप बताइए, हाईलाइट कीजिए। अच्छा, दूसरा उसमें एक, यहाँ पे मैं एक ऐड कर दूं सुहेल भाई, जी जी कि जी। पाकिस्तान में एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो कि एफडीए अप्रूव। पता आपको? अच्छा हम हमारा 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 क्वालिटी का स्टैंडर्ड इस काबिल नहीं है कि एक दवाई, ये जितनी जो 8-10 हजार दवाइयां रजिस्टर्ड है ना, इसमें से एक भी एफडीए अप्रूव नहीं है। हम सिर्फ अफ्रीका को बेच सकते हैं, दैट्स ऑल। सर, वो अभी तो एजीपी वाला वायगरा बना रहा है, तो वायगरा भी अप्रूव नहीं है। जो दवाइयां है ना, शायद वो जरूरत तो उसमें होगा। फाइजर की दवाई है। वो फाइजर की दवाई है, और फाइजर ने उधर से अप्रूव, मतलब इस तरह तो मी टू अच्छा दवाइयां आप अच्छा ले आएंगे, वो तो अलग अच्छा चीज है। अच्छा, यहाँ पर वो फिर उसके, अच्छा मैं समझ गया मैं, जी जी। इम्पोर्ट हाँ, ये अब सब्सिट्यूशन ये है के कि लिए। ये हम ये यही दवाइयां हम अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। हाँ, इम्पोर्ट सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट जो होता है उसकी तरह ये काम करते हैं ना ये लोग। जी 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 जी। जी, अच्छा अच्छा। तो इसमें से है कि मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि मुझसे उस दिन बात कीजिएगा जिस दिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आ जाएगी, वो कहेगी मैं एफडीए अप्रूव होगा। हम्म। अरे मैं ये बोला था कि डॉक्टर साहब उन लोगों में है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना यार, बूढ़े मर रहे हैं, जवान पैदा हो रहे हैं, कमा कुछ नहीं रहे। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब उन लोगों में जब होता हुआ देखेंगे ना, सीइंग इज बिलीविंग, तभी मानेंगे। अदरवाइज हम अगर मफरूज़ों पे चलेंगे ना, तो डॉक्टर साहब उन लोगों में से नहीं है। जैसे कि रेवेन्यू आ रहा है हमारा, पेट्रोलियम लेवी से आ रहा है, बहुत सी चीज़ हम कर रहे हैं, कट कर लेते हैं, आईएमएफ का साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, डॉक्टर साहब हो गए 65 60 65 के, मैं हो गया 50 का। हम लोगों ने तो नहीं देखा होता हुआ, तो शायद सीइंग इज़ बिलीविंग ही होगा हमारे लिए। आप लोग या यंग जनरेशन जो कि नेक्स्ट, ये जो जनरेशन अल्फ़ा बीटा चार्ली जो भी आ रही है ना, उनके लिए शायद ये हो यकीन मानना कि हो जाएगा मफरूज़ों पे, हमारे से तो नहीं हो पा रहा। इसलिए हम कहीं कहीं पीछे बैठ जाते हैं कि यार ये होगा तो देखेंगे, कहीं कहीं हम पूरी भी होते हैं। पर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता ना डॉक्टर साहब की कैटेगरी में जा रहा हूँ कि ये आप हो तो रहा नहीं है। तो मुझे बताया ना कि अब तो पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, अब तो अकाउंट भी खुल रहे हैं, अब तो लोगों को शायद समझ आ रहा है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा वेन्यू है जहां पे आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। बट देन फिर जी, ये उसका मेरे पास समझना जवाब कि है। जब जी। डॉक्टर साहब ने बोला था ना कि एक 90 नहीं होगा, मैं इसलिए पूछ रहा था कि देखो, इफ तो पीस डील नहीं होती तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो हम तो सब ने गुमनामी के अंधेरों में चले आ रहे हैं ना। उस पर तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर नहीं होती, जंग कंटिन्यू रहती है, ऑयल $150 हो जाता, तो फिर तो क़यामत शुक्रा का आलम होगा, तो बात ही करना बेकार है ना। बात तो सारी पीस डील के बाद है। डॉक्टर साहब ने बोला कि एक 90 एक 85 होगा, उसके बाद देखिए मैं एक बता रहा हूँ, अगर पीस डील हो गई और पाकिस्तान मीडिएटर है, तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेंटीमेंट पाकिस्तान टूवर्ड्स पाकिस्तान विल चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। दूसरी नंबर 2 बात यह है कि अक्सर लोग पिछले 3 साल से एक ही मिस्ट्री है, सवाल पूछते रहते हैं कि 191 इंडेक्स कैसे हुआ। भैया, 191 इंडेक्स होने के बावजूद भी आज तक 2005 के और हाईएस्ट एवर जो 2005 में लगा था ना 10,000 इंडेक्स फर्स्ट टाइम, जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थे मुशर्रफ के दौर में, वो वाला जिसको उस वक्त जो स्टॉक्स के हाई थे, आज तक 20 साल बाद भी वो टच नहीं हुए। और वो भी टच नहीं हुए जो 2016 में नवाज शरीफ के दौर में हुआ, इवन दो के इंडेक्स ने 191 टच किया है। इंडेक्स आपका एक्स नहीं होता। अभी भी अगर 2.5 लाख इंडेक्स हो गया ना, ये मीडिएशन के बाद पाकिस्तान की वजह से सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट में, और अगर बुलिश साइकिल आ जाता है वापस, तो टॉप भी मार्केट मारेगा ना 2.5 लाख। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टॉक्स रिकवर हो जाएं,
191 के लेवल के, तो इंडेक्स बढ़ सकता है क्योंकि वो एक्स ही नहीं होता, और स्प्लिट की वजह से, यूबीएल, बैंक अल्फला और डिविडेंड की वजह से, बोनसेस की वजह से आपका जब स्टॉक रिकवर रिकवर करता है ना, राइट्स की वजह से, नई लिस्टिंग की वजह से, शफलिंग की वजह से, इंडेक्स शफलिंग की वजह से, आप 4-6 महीने बाद शफलिंग भी करते हो ना थोड़ी सी, इसलिए इंडेक्स आपका अगर रिकम्पोजिशन होती 2.5 लाख है, 3 लाख हो भी जाता है ना जंग के बाद, तो अचंभा की बात नहीं होगी। मकसद ये नहीं होगा कि आपकी इकोनॉमी रिकवर कर रही है या आपका स्टॉक रिकवर कर रहा है या उसकी अर्निंग अच्छी आ गई। इंडेक्स का प्राइस के ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है, वो टॉप 100 कंपनीज सही है। को एक्स ही नहीं करता, इसलिए वो बढ़ता रहता है। तो ये बढ़ तो सकता सुन है, भाई, अपना क्या है। क्योंकि एक्स नहीं करता, यहीं पे मैं एक सवाल रख देता हूँ, क्योंकि एक्स नहीं करता और लोग इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करते नहीं है, लोग कंपनीज में हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये अगर बिल्कुल। कंपनीज के रेट और अगर कंपनीज के रेट वापस नहीं आते तो कितना टाइम लग सकता है इस चीज को, क्योंकि सेंटिमेंट अलोन कैन नॉट बी सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपको न्यूमेरिकल बैकिंग, आपको इकोनॉमिकल बैकिंग तो चाहिए, आपको नंबर्स तो चाहिए, आपके कितना ही अच्छा पोजीशन हो जाए, बट आपको डॉलर चाहिए। आपके पास $16-17 है, आपका सेंटिमेंट कितना ही पॉजिटिव हो, बट यू नीड ओ नहीं, डॉलर्स, यू ना नीड ना ना एक्सपोर्ट्स। ना 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 ना, आई एम वेरी एग्री टू डिसएग्री। देखो बाब, देखो ये जो सेंटिमेंट है ना, आपको देखो सिल्वर जो था ना, सिल्वर की फंडामेंटल वैल्यू पे औकात पे ले आया ना उसको, सिल्वर को फंडामेंटल अपनी औकात पे आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, सेंटिमेंट 121 पे पहुंचा सकते हैं। ट्रू, बस ये ठीक आपके है, सामने स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है। ठीक है। आप किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री देख लें जिसका आप जो उसका हाई लगाओ अभी एंड आप। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेंटिमेंट एंड स्पेक्यूलेशन? सिल्वर में आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ सेंटिमेंट और स्पेक्यूलेशन नहीं थी? आप कैसे कुछ तो समझो, डिफरेंशिएट करेंगे? जो सेंटिमेंट के अंदर स्पेकुलेशन तो मिलाओगे ही ना, उसमें तो स्पेकुलेटर, ट्रेडर, इन्वेस्टर सब आता है ना। सेंटिमेंट ड्रिवन का मतलब है उस मार्केट की तरफ। सेंटिमेंट को आप पहले समझो, जब तक आप समझोगे ना क्वेश्चन रहेगा आपके दिमागों में। मैं पहले ही बता चुका हूँ सेंटिमेंट क्या होता है। सेंटिमेंट होता है कि एक मार्केट को लेके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, एक आदमी को लेके 4 लोगों का ओपिनियन, ठीक है, बस। आप ये लगा लो 10, आप एक जिंदा मिसाल ले लो कि 10 लोग खड़े हुए हैं और सामने उनके एक प्रोडक्ट रखा जाता है, उसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है। इधर अगर ठीक है, आप 10 के 10 पॉजिटिव हैं तो दे आर बुलिश सेंटिमेंट, अगर 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव तो मिक्स सेंटिमेंट, 7 नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं तो दे आर बेरिश सेंटिमेंट। बस 10 के 10 लोग अगर सोच रहे हैं कि सिल्वर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके अंदर तो सभी शामिल हो गए ना, गधा घोड़ा ये वो सब। और स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको इसी चीज़ का इंतजार होता है कि एक शार्प रैली, जो एक्सक्लूसिव मूव है वो आएगा, क्योंकि खबरें लग रही हैं चाइना ने वो बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, और सबसे बड़ा सेलर स्मार्ट मनी था 110 से लेकर 120 तक, बस दैट्स इट। वापस अपनी औकात बिल्कुल में जी। आ गया। जी जी डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये एक सवाल आपसे पूछना भी अच्छा, चाह नहीं रहा था, नहीं, आप इस पे। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ जी जी सेंटिमेंट। जी, प्लीज प्लीज जी जी प्लीज जी। प्लीज प्लीज। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना, वो कब तक होते हैं? जब तो तक अब तो पता नहीं है, जब क्योंकि तक अब तो क्योंकि काफ़ी सालों से कोई ऐसा मैच ही नहीं हुआ जिसके अंदर इंडिया फेवर। लेकिन आज फिर से भी 20 साल होते हैं ना पहले, यार। आज से बीस नहीं, साल अभी भी पहले होते हैं, सारी दुनिया वो बड़े बड़े स्क्रीन लगा के बैठ जाती है, सेंटिमेंट्स होते हैं टॉस से पहले तक। अब टॉस से पहले ना, पहले तो आखिर तक जाते थे ये जब और मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ यार, कि टॉस से पहले तक सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। फिर जब मैच शुरू हो जाता है तो फिर वो सेंटिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता, फिर अगर वो मतलब है कि आप सोच रहे होते हैं कि इंडिया हारेगा, हम जीतेंगे, तो उसके एग्जैक्टली, बाद जैसे ही वो अब अपनी कारकर्दगी देख रहे होते हैं तो वो बैठते जाता है, बैठते हैं, फिर सेंटिमेंट्स खराब होते जाते हैं। एग्जैक्टली, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये जो सेंटिमेंट्स होंगे ये रिजल्ट्स तक होंगे, बजट के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब असल औकात सामने आएगी कि भाई ये तो कुछ भी नहीं चल रहा, ये तो ना टेक्सटाइल चल रही है ना आईटी चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा भाई, वो बाद में खर्चे होगा, वही के वही नहीं हैं। नहीं, जंग खत्म हाँ, होगी तो पहले, पहले बुलिश होगी मार्केट, पहले अच्छा, तो पहले सेंटिमेंट्स होंगे ना, मैं कह हाँ, रहा हूँ। पहले सेंटिमेंट होगी, उसके बाद फंडामेंटल एडजस्टमेंट होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद लेकिन फिर सवाल आहिस्ता फिर आहिस्ता वहीं ये पर आएगा। आता है ना कि सेंटिमेंट बुलिश हो गया, इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसकी प्राइसेस उतनी जल्दी रिकवर नहीं करेंगी। जब तक वो रिकवर करेंगी तब तक फंडामेंटली समझ आ जाएगा कि शायद अब करेक्शन है, या अब वो बैकिंग नहीं है नंबर्स की। फंडामेंटल काम नहीं करते भाई, फंडामेंटल अगर काम करते होते तो आपकी इंडेक्स 3 साल तक 40,000 पे थोड़ी खड़ा होता। मैं सही है। इतनी जबरदस्त कंपनीज जो इतना 20-20 25%, 25-25 30-30% डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब आधा प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रही है कंपनी, आधा। आपको आपको अच्छा, सबसे बड़ी बात अर्निंग मल्टीपल, वो इंडिया के लोग कह रहे थे कि भाई ये कौन सी पाकिस्तान में ये बैंकें वैंकें ये वाकई कमा भी रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। मतलब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और बुक वैल्यू इतना चीप कि दुनिया का बुक, इससे हमसे भी बुरा हाल वाला जो मुल्क था ना, उसके अंदर भी कंपनी उससे महंगी थी, तो लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था। तो सेंटिमेंट आपका फंडामेंटल खड़ा हुआ था ना,
इवन जो उस वक्त की जो री रेटिंग थी या फेयर वैल्यू थी, उस पर भी आपकी मार्केट नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसकी वजह है कि आपकी कंट्री पूरी, पाकिस्तान जो है ना पूरा, और ये जो एशियन कंट्रीज हैं ज़्यादातर, किसी के अंदर ज़्यादा सेंटिमेंट होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं। जो सेंटिमेंट ड्रिवन कंट्री है ना, उसमें पाकिस्तान ऑन द टॉप। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट सेक्टर भी वैसे बैंक, आप बैंक, जैसे मैं सोहेल भाई को कह रहा था ना फार्मा, तो बैंक्स के बारे में आ रहा है टैक्स के अभी बजट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे प्रीव्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कुछ आ रहे हैं कि टैक्स रैशनलाइजेशन, कुछ रिलीफ मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर को। तो कितनी अर्निंग्स बेहतर हो सकती हैं, और क्या अगर ऐसा होता है फिर बैंकिंग में टॉप पे कौन सी होगी जिसकी अर्निंग्स गोल्डन अर्निंग्स कह सकते हैं आप, और बहुत अच्छा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड एंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन आपको मिल जाए? बिकॉज अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है और टैक्स रैशनलाइजेशन मिलती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जाएगी बैंक्स की। और वही जो 5 बड़े बड़े बैंक है यार, उनकी अच्छी भली, मैंने आपको बताया था कि बैंक्स जो मेन जो उनकी जो कारकर्दगी का इन्हिसार होता है ना, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी तगड़ी है, और वो कितनी स्पीड से अपना डिपॉजिट्स जो है वो लेके आ रहे हैं करंट अकाउंट के। ठीक है ना? और अब तो सारे बैंकों ने इस्लामिक विंडोज खोल दी हुई है, यूबीएल की भी है, मिजा उसकी भी है, हबीब बैंक की भी है, हर एक ने अपना अपना इस्लामिक को खोल दिया है। तो जिसने इस्लाम को फॉलो करना है वो उसको इस्लामिक वाले में जमा करा जाता है, और जिसने आम करना है वो आम वाले में चला जाता है। इसी तरह मिजान है, उसका भी डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, फैसल बैंक है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो सारे ही इस तरह चलेंगे, और इनके इसी तरह ही चलते हैं। असल बस प्रॉब्लम सिर्फ वो आ रही है जिस तरह ये यूबीएल वगैरह, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने वो बॉन्ड शॉन्ड्स के अंदर पोजीशन ज्यादा ली हुई है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उसमें इनका ईपीएस कम हो जाएगा, और ये इनकी कमाई कम हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो उसने कोई किसी चीज को हैज ना किया हो। हर कोई देखे, जो बैंकर अच्छे बैंकर होते हैं ना, वो रिस्क टू रिवॉर्ड साथ लेके चल रहे होते हैं और हैज करके चल रहे होते हैं। उन्होंने अगर एक चीज में पोजीशन ली हुई है तो दूसरी चीज में उन्होंने उसकी तोड़ भी निकाला हो। आप देख लीजिएगा, यूपीएल की अर्निंग्स कोई नहीं कम हुई, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है। वो सारा पीछे से चलता आ रहा है, तो एकदम ऐसी क्या बात होगी कि वो उन्होंने 90% अपना ऐसे स्टेक एक ही बास्केट में रख लिए कि तबाह होंगे तो इकट्ठे ही तबाह होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सोहेल भाई ने एक बात बोली थी कि स्मार्ट मनी एंटर करे और एग्जिट करे, तो मैंने पूछना था और ये समझना था कि क्या टेक्निकली कोई इस तरह का इंडिकेटर होता है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को गेज कर सके, देख सके कि स्मार्ट मनी कहाँ पे मूव कर रही है, हमें पता चले कि मनी इनफ्लो किस तरह आ रहा है, और अगर है तो थोड़ा सा उसको आप अगर हमारी अपनी स्क्रीन पे बता भी दें और थोड़ा सा सिखा भी दें तो जबरदस्त हो जाएगा। ये सबसे जो अच्छा इंडिकेटर है ना, कि जैसे ही जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो जब एंट्री करती हैं किसी चीज में, तो ये हमारा एक क्लाउड है, और ये हमारा मनी फ्लो इंडेक्स है। ये जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, ये देखें नीचे आया, इसने क्लाउड को रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर इसके अब ये क्लाउड को तोड़ के, यानी कि ये एसजीएफ जो भी है यहाँ, ये एसजीएफ का चार्ट है, तो इसमें ये देखें यहां से शुरू हुआ था, और ये पहली दफा क्लाउड को तोड़ के नीचे आ गया। ये क्लाउड क्या है बेसिकली? एक ये क्लाउड उसका ये उसकी सपोर्ट है। अच्छा। ये सुपर सुपर ट्रेंड का क्लाउड होता है, ये ठीक उसके है, सुपर उसकी ट्रेंड का। सपोर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप अब इसको हम फर्ज करें, हम इसको हैस्कॉल में ले जाते हैं। ये देखें, जब इसने ये अपना जब इसने ये तोड़ा, ये 7 अप्रैल से हैस्कॉल जो है क्लाउड के ये ऊपर है, ये जो मनी फ्लो है देखें, और ये लगातार 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 ये इसको इस क्लाउड ने इसको संभाला हुआ है, और इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा। आपको दोनों चीजों में फर्क पता चला, वो जो एसजीएफ में है और नहीं, इसमें क्या फर्क? तो जो इसके अंदर जो मैं स्मार्ट समझना मनी चाह जा रहा रहा हूँ, है। अच्छा, हाई के अंदर से जा रहा है या हाई स्कूल में आ रहा है? हैस्कोल के अंदर स्मार्ट मनी आ रहा है। हाई स्कूल के अंदर स्मार्ट मनी आ रहा है? हाँ, दैट्स तो वेरी वो जी। स्ट्रेंज। रीस्ट्रक्चरिंग हो अच्छा। गई ना, कि रीस्ट्रक्चरिंग हो गई ना अच्छा, नेशनल। अब अच्छा। ये देखें, ये पीआईबीटीएल है, तो उसी चक्कर में रहता है कि अब ये बंदरगाह चलनी है, बंदरगाह बांध होनी है, बंदरगाह चलनी है, तो उसी चक्कर में देख लें, कोई इसका नतीजा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ये इधर आ जाए, पीटीसी में देखें। ये देखें, पीटीसी में भी यही, अब इसमें स्मार्ट मनी एंटर हुआ है इस वक्त। ये फॉर देखें। एग्जाम्पल मैं पीडीसी की मिसाल लेता हूँ, इधर ही हम पीडीसी पे रुकते हैं, और अगर मुझे एंट्री अपनी बनानी हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये देखना चाहूँ कि स्मार्ट मनी एंटर करे और मैं उस तरह अपने आप को पोजीशन करना चाहूँ एक ट्रेड के लिए, तो क्या ये पॉसिबल होगा और किस तरह होगा? ये उसमें एंट्री ये है कि ये जब ये देखिए, जब इसने ईएमए तोड़ी, तो यहाँ पे हमने 500,000 लिया, ऊपर से ये जो आरएसआई जो 50 है, यहाँ पे हमने 1,000 1,500 शेयर ऐड किया। जब 60 से ऊपर गया ये
जब तो यहाँ पे हमने और क्वांटिटी ऐड की, जब ये 70 के ऊपर जाएगा तो मैंने जितना पीटीसी लेना है मैं ले लूंगा। हर चीज के असूल होते हैं ना। अब ठीक है। लोग इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं आरएसआई को किसी और तरीके से इस्तेमाल करता हूं। हमारे आरएसआई को इस्तेमाल करने का तरीकाकार बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है ना। ये आप किस लोग जो तरह है सत्तर इस्तेमाल करते रुपए हैं? 70 से, नहीं मैं तो इस तरह करता ना, लोग 70 से ऊपर जा रहा होता है तो वो तो बेच देते हैं कि ओवरबॉट ओवरबॉट की वजह से, ओवरसोल्ड जी हो गया। जी। मुझे तो इसकी टर्मिनोलॉजी भी नहीं आती कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है। मैं तो जैसे ही ये 70 से ऊपर जाता है, मैं तो जितना खरीदना होता है खरीद लेता हूँ। आप स्ट्रेंथ जब वो देखते हैं 70 से बेसिकली, आप नीचे अक्सर जाएगा, कहते हैं कि 70 से ऊपर तेज हो जाता है, आप कहते हैं कि 70 से ऊपर तेज हो हाँ जाता जी है। हाँ जी जी। अच्छा ये देखें, ये ओबीवी है। अब ये देखें, जब जब ये इसने, ये फिर अनदर आपका इंस्टीट्यूशंस का इंडिकेटर है। जब ये पीटीसी, जब ये देखें, ये 20 मई को इसमें पैसा डाला है इन्होंने, और ये मैंने इसके अंदर स्मार्ट मनी का ये जो इंडिकेटर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये इसमें मैं लगा के रखता हूँ। अब ये देखें, ये इस वक्त इसकी मैक्सिमम पैसा डल गया हुआ है पीटीसी में। ठीक है। ये यहाँ पे ये देखें, ये इसका प्रीवियस मंथ लो था, ये प्रीवियस वीक लो था, फिर हाई आया, फिर ये दूसरा हाई, फिर तीसरा हाई, और ये ऑल टाइम हाई आया। ये मतलब है कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा डाला है इधर आके। ये तो कैसे ये पता हमने चलेगा सबसे अपने ज्यादा पैसा यहाँ पे डला है? यार, ये लेवल्स बने होते हैं ना। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एक इंडिकेटर है, जो कि यानी लक्स इसका सबसे ऊपर का एल्गोर ने थ्रेशोल्ड है, बनाया। अगर उसको टच कर जाए तो हाँ, इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा वहां पे इनपुट हो गया, ठीक है। तो वो इस वजह से मैं सिर्फ इतनी बात मैं कहता हूँ कि आप ये जो कारोबार सीखेंगे नहीं, मतलब मैंने आपको पिछली बार भी मिसाल दी थी कि चाहे उसमें जुआ हो रहा हो, चाहे सेंटीमेंट्स हो रहे हो, चाहे वो मैच फिक्स हो, होगा तो क्रिकेट ही ना। बॉलर बॉल कराएगा, बैट्समैन गेंद खेलेगा, 11 खिलाड़ी वो फील्डिंग करेंगे, एक दो एम्पायर खड़े होंगे, इसी के तहत ही वो जुआ खेलेंगे ना। अच्छा जी, दूसरा इंडिकेटर ये ओबीवी है, एक ये था मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है। और आरएसआई के थ्रू हम अपनी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। और ये जो है हमें, ये हमारा क्रिकेट का मैदान है। इधर इसमें दो एम्पायर खड़े हैं, 11 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं, और दो बैट्समैन हैं, और जुआ हो रहा है। इसमें सेंटीमेंट्स वगैरह हर चीज इसमें रिकॉर्ड होती है, दिल की धड़कन भी रिकॉर्ड होती है, किस टाइम पे कौन सी खबर आई, लोग डर के भाग गए, वो भी रिकॉर्ड होती है। और अगर ये रिकॉर्डिंग जो दिल की धड़कन की है, अगर समझनी और सीखनी है, तो डॉक्टर साहब का 6 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जस्ट नॉट दिस इंडिकेटर और एनी अदर इंडिकेटर, पूरा स्टार्ट से लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंडिकेटर पे भी यूज होती है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह लगाते हैं, टू दी एंड कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, वो सब चीजें आपको कोर्स में मिलेंगी। कोर्स हमारा लाइव क्लासेस पर होगा, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सिर्फ एक कोर्स नहीं होगा जिसमें आप टेक्निकल नॉलेज लेके चले जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप तो एक वो चीज है जहां पे आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, लाइव क्लासेस में कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू आउट आपके क्विज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे। बट अदर देन दैट, एक लाइसेंस एडवाइजरी कंपनी के साथ जब आप कोर्स करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आप जब आप कहीं प्रेजेंट करें अपने आप को, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इस कोर्स में। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। 0336244466, आप एक व्हाट्सएप करेंगे, आपको तमाम तफसीलात जो है कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। जी, बैक टू द टॉपिक जी अच्छा, डॉक्टर साहब। इसमें अब और देखिए, आज ये पीटीसी को मैं भी देख रहा हूँ, ये देखे ना, इसकी हमारी मैजिक लाइन थी 56.84 पे, तो आज उसने तोड़ के निकला। तो अब वो मैजिक लाइन को तो तोड़ गया, तो हमने उसमें, पहले हमारी जो मैजिक लाइन थी ना इधर थी, ये 53 पे, तो 56 पे हमने और क्वांटिटी आज ऐड की। मतलब हम तो इस तरह देखे ना, लेडर आप लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऐड किए। अब जो इसके अंदर जो अगला जो है हम क्वांटिटी ऐड करेंगे 61.36 के बाद, 6136 से ऊपर निकलेगी तो हम उसमें मजीद क्वांटिटी और ऐड कर दें। तो हम इसमें ना क्वांटिटीज को इस तरह ले लेके ऊपर से ऊपर लेके एडर अप चलते जाते करेंगे। हैं, और उसको नीचे, हाँ उसको नीचे हम उससे रिकनसाइल कर रहे होते हैं आरएसआई से, कि वो 50 पे है, 60 पे है, 70 पे है, और यहाँ पे कि वो क्या कह रहा है, और जिसके साथ नीचे देख लेते हैं वॉल्यूम। ये तीन चीजों को हम सामने रख के तो हम क्वांटिटीज को ऐड करते जाते हैं, और इसी तरह जब हमने बेचना होता है तो उस वक्त भी हम इस तरह उनके सामने करके तो हम बेचते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सुनील सारा भाई। सीखना पड़ेगा ना, मतलब ये मैं बिल्कुल, आपको खाली एक इंटरव्यू में मैं आपको क्या समझाऊं। हम तो कोशिश करते हैं कि जितनी चीजें हम सिखा सकें इस शो के एतबार से उतनी लोगों को सिखाते हैं। बट अगेन, जितनी ज्यादा डेप्थ नॉलेज चाहिए उसके लिए तो फिर आपको सीखना ही पड़ेगा, कोर्स में आना पड़ेगा। एटलीस्ट आप नॉलेज लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए व्हाट्सएप तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो फ्री है। इन्फॉर्मेशन ले लें, सीखें कि हम कहाँ से लेके चलेंगे आपको, कहाँ तक लेके चलेंगे आपको। और टेक्निकल नॉलेज को इसलिए नहीं कि आप एक ट्रेडिंग एनालिस्ट बन जाएं या ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन जाएं, आप सिर्फ ट्रेड्स करें। इसके फार
मोर बेटर ऑप्शंस होते हैं अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं। हमारे बहुत सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ स्टॉकिफाई के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। इट्स अ कंप्लीट जर्नी, इट्स जस्ट नॉट कि आप ट्रेडिंग अच्छी करते हैं, बट ये पूरा एक स्किल है। सुनील भाई, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि लोग जो है ज़ाहिर बात है बहुत सारा नुकसान करते हैं उसके बाद सीखते हैं, तो वाई नॉट अर्ली, मतलब अगर आप कोई चीज़ नुकसान होने के बाद आपको सर पे हैमर पड़े उसके बाद आएँ तो प्रोएक्टिव हो जाएं। होना चाहिए लोगों को, इतनी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, लोग आ रहे हैं आते जा रहे हैं, और एक पूरी एक ज़माने से हम 1,000 से ज़्यादा लोग हो गए ना अब तो सिखाते हुए हमको, और वो जो हमारे साथ कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे साथ अब सिखा भी रहे हैं साथ, डॉक्टर बिल्कुल। साहब के साथ अब जो इवन सुफियान है या फिर अब हसान जो होगा साथ, तो वो खुद हमारे से सीखे हैं, पहले स्टूडेंट थे, हफ्सा हमारी स्टूडेंट थी, तो जो सिखा रही हैं सीखी थी और सिखा भी रही हैं। मुझे लगता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि लोगों को क्या मिलेगा, एक रास्ता मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनको मार्केट समझ आना शुरू हो जाएगी, कि दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड तो एक ही तरीके से होती है ना, वही चार्ट्स हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि दिल की धड़कन जो है वो आपको एक कागज़ पे दिख रही है या फिर ग्राफिकल फेस में दिख रही है, बहुत शानदार तरीके से बताया। तो लोग जो है ना वो बोलते हैं चार्ट काम नहीं करते, देखिए चार्ट्स तो प्राइस एक्शन होता है कि परसों क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, उसको रीड करना, उसकी प्राइस को समझना और उस पर तजिया करना कि भाई अब ये हो सकता है जिस तरह वो प्राइस मूव कर रहा है, तो प्राइस एक्शन को समझेंगे, ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सवाल कर सकते हैं। मुझे एक और चीज लगती है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करते हैं कंटेंट की सूरत में इन्फॉर्मेशन देते रहे तो लोग पसंद भी करते हैं, तो थोड़ा सा अगर बात इस बारे में हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शो तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, जितना हम वैल्यू दे सकते हैं दे रहे हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमेशा हम उसमें वैल्यू ढूंढते हैं। हम स्कूल से भी इसलिए सीखते हैं कि हमें नॉलेज मिलेगी, हम इसलिए नहीं करते कि हम A+ स्टूडेंट बन जाए या हमें हमारी रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी हाँ। बने। हमारी एक जर्नी होती है, हम हर जगह पे कहीं जाते हैं, आप किसी जिम में मेंबरशिप लेने जाते हैं तो आप ट्रेनर को इसलिए लेते हैं कि आप ये बिलीव करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड को समझता है और वो आपको बेहतर गाइड करेगा, आपकी फिजिक उस हिसाब से एस्थेटिकली आपको किस तरह की एक फिगर अचीव करनी है या एक सर्टेन टारगेट अचीव करना है, डाइट अचीव करनी है। आप बिलीव करते हैं उस पर कि वो आपको वो टारगेट अचीव करवा सकता है, आप उससे अपना गोल शेयर करते हैं। पता नहीं जब बात आती है फाइनेंशियल मार्केट्स पे या पर्टिकुलरली टेक्निकल चार्ट्स पे तो लोगों को लगता है शायद ये काम नहीं करते। एक तो अब ये एक बिलीफ सिस्टम को मैं कैसे चेंज करूं, मैं बता सकता हूं कि ये काम करते हैं, लेकिन अंटिल आप पूछें, सवाल पूछें, आप व्हाट्सएप करके पूछें कि क्या सिखाएंगे, किस तरह सिखाएंगे, कन्विक्शन पैदा करें, कन्विक्शन पैदा करें और टीम के साथ सीखें। जो बात नहीं कर रही, जो एक्चुअली लाइसेंस्ड है, जो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी, जो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो आपको साथ लेके चलेगी। और जस्ट नॉट कि आप एक अच्छे अगेन जस्ट नॉट कि आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट या कोई अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। मैं ये नहीं बता रहा यहाँ पे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक स्किल आ जाएगा जिंदगी में और वो जी स्किल आपको बहुत आगे लेके जाएगा। वो शायद हमारी टीम से आपको जोड़ दे, हो सकता है यहाँ पे आज मैं नहीं कल आप दंगल करो डॉक्टर साहब के साथ और सोहेल भाई के साथ। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ये स्किल है, इट्स जस्ट नॉट अ कोर्स। तो कोशिश करें, हम तो उसे बता सकते हैं, बाकी इंडस्ट्री है। वॉइस इज अच्छा, योर्स। इसमें ऐसे होता है कि देखें, जिस तरह वो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं ना, तो वो तज्जिया कर रहे होते हैं हालात का जी जी। कि अब ये जंग होनी है नहीं होनी, रुकनी है हाँ। नहीं रुकनी, 24 घंटे अहम हो गए, 48 घंटे, 72 घंटे, यही हो रहा है, जी जी। लगातार तज्जिया निगार कर रहे हैं। अब वो उनको वैसे देखा जाए तो वो ये हालात को देख के तज्जिया कर रहे होते हैं कि जी अब ये कोई कहेगा जी वो जहाज उधर पहुंच गए, बेड़ा उधर पहुंच गया, जी जी। अब वो हमला करने लगा है, अब नहीं करने लगा, तो वो एक पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे होते हैं। इसी तरह हम भी ये जो चार्ट्स को देख के, तो हम भी ये कमेंट्री कर रहे होते हैं। मतलब किसी ने मुझे पूछा कि यार ये इतना टॉप पे जा रही थी, ये गिर क्यों गया? मैं कहा यार उसका रिजल्ट आ गया होगा, तो उसने देखा तो वाकई रिजल्ट आया। हाँ नहीं, सही बात है, अगर वो इन्फॉर्मेशन होगी वो चीज़ समझ तो, आएगी तो आपको, वो रिजल्ट हाँ, जो है अच्छा, समझ आएंगे। एक एक चीज बिल्कुल जमीन पे लगी हुई थी, तो वो एकदम मैं कहा यार इसका भी रिजल्ट आ गया होगा, कि वो लोगों ने समझा होगा लॉस में जा रहा है तो वो प्रॉफिट में आ गया, तो लेके चला गया ऊपर। ठीक है। हाँ। तो मतलब मैंने हालांकि चार्ट देखा नहीं है, लेकिन एक तज्जिया होता है ना कि भाई एकदम ये क्या हुआ। तो वो आप इसी तरह आप चार्ट्स को देख के, ये जो चीज आप सोच रहे हैं, चाहे वो फंडामेंटली है, चाहे वो न्यूज है, चाहे कुछ है, वो सब कुछ चार्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है। अब यकीन जाने, चाहे उसकी विक है, चाहे उसकी बॉडी है, चाहे वो उसका कोई मूविंग एवरेज की जो है लाइन है, चाहे वो हॉरिजेंटल लाइन है, चाहे वो वर्टिकल लाइन है, हर चीज चार्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही होती है। जो चीज भी हो रही होती है दुनिया में उस शेयर से रिलेटेड, ना सिर्फ उस शेयर से बल्कि इंटरनेशनल हालात के मुताबिक भी। मतलब ऑयल ऊपर नीचे जा रहा है, चार्ट भी आपका बता रहे हैं कि ऑयल आज ऊपर गया कि नीचे गया। जी बिल्कुल। और हर चीज फाइनेंशियल मार्केट्स, जब फाइनेंस की बात आती है तो नंबर्स की बात आती है, 2+2 4 होता है, हम इसी तरह बात करते हैं ना, जैसे हम डेक ऑफ फिर मेरा कार्ड्स यूज चैलेंज करते हैं। है फिर मेरा चैलेंज होता है कि जो फिर आप चीज बताते हैं वो आप क्रिप्टो पे लगा लें, आप उसको फॉरेक्स पे लगा लें, आप उसको नेस्डैक पे लगा लें, आप उसको किसी एनवीडिया पे लगा लें,
अगर वो चीज चार्ट गलत बोले तो मैं भी इधर बैठा हूँ, मतलब वो कभी होता ही नहीं है कि कोई चीज गलत हो। तो गोल्ड ठीक पे है, लगा लें, बाकी आप इंशाल्लाह ऑयल पे लगा लें। बाकी ऑयल ही याद आ गया, डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी बाय द वे। सुहेल भाई, जरा ऑयल का चार्ट अगर आप बता दें और जरा उस पर कुछ एनालिसिस कर दें कि कहाँ पे ऑयल खड़ा हुआ है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि 105 की रेजिस्टेंस है, ये तोड़ेगा तो 115 तक, ऐसे नहीं। आप बताएं कि क्या इस वक्त मजबूत लग रहा है तोड़ने के लिए? वो तोड़ देगा, वो तो हमें भी लग रहा है। क्या 105 तोड़ के खड़ा हो जाएगा? क्या हालात ये बता रहे हैं आपको? क्या न्यूज सेंटिमेंट सब प्राइस इन हो गया, ऐसा लग रहा है? या आपको लग रहा है कि 90s की रेंज में ट्रेड करेगा और नीचे आ सकता यार एक तो तेल का ना, मैं वो कहते हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा जिंदगी हमें तेरा बान रहा। हमारी अपनी जो तेल की कंपनी है ना, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो मट्टी का तेल बेचती है, मजाक नहीं। ओजीडीसी पीपीएल हमारी, मतलब वो डो जोन्स पहुंच गई है है? मार 50,000। सर, आपने तो मारी अपनी टॉप पिक में लिया था लास्ट शो में। हाँ लेकिन वो चल अभी रहा अभी एक नहीं करे साइडवेज तो में, हो एक गया। हफ्ता चलना ही नहीं पड़ा यार। एक तो कुछ होता मारी है। तो बहुत टाइम से ही, काफी टाइम से ही साइडवेज सॉर्ट मैं ऑफ। अभी ये ऑयल है ऊपर से, ये सीधा सीधा, ये बिल्कुल उसके अंदर कोई ड्राइंग ज़्यादा नहीं है, कोई गोला गंडा नहीं है, सपोर्ट इसमें लगी हुई है। और सिंपल एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ही आ रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस पर रेजिस्टेंस आई है पहली, सबसे पहले जो पहला दिन था जंग का, उसके बाद बीच में थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, तीसरी ये रही। अब तो वहां तक आ ही नहीं रही। और आप देखो ना, ये बिल्कुल, इसको अगर आप देखें, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, तो ये साइन तो अच्छा नहीं है ऑयल के लिए। यानी ये जो सारा एरिया है, ये ओनली बिकॉज ऑफ जंग, कोई फंडामेंटल वैल्यूज तो उसकी नहीं है कि ओपेक की वजह से हुआ हो या कोई और वजह से। और यहाँ पर स्ट्रक्चर भी टूटा है, देखो जहाँ क्लोजिंग हुई है ना, इस वाले लेवल पे ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी जो ऊपर की तरफ धकेल ली थी इसको, उसका भी सपोर्ट। हालांकि दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो वापस नीचे जाके स्ट्रक्चर तोड़ के वापस अंदर आ जाती थी। और अभी फिर यही सूरत हाल हुई है जिसके अंदर स्ट्रक्चर तोड़ के नीचे चली गई है। तो वीकेंड के अंदर अगर अच्छी डेवलपमेंट होती है तो इसके बाद दोबारा वापस नीचे, या तो दोबारा स्ट्रक्चर के अंदर। तो बिल्कुल प्रॉपर साइड वेसी कंडीशन है इसकी। कोई इसकी ऐसी इसके अंदर बातचीत नहीं है जिसके अंदर हम ये कह सके कि ये बुलिश है या बेरिश है। बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है ना वॉर की, उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ही आ रही थी। मैं सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का भी आपसे चार्ट खुलवा लेता हूँ। जब तक आप चार्ट खोलेंगे मैं आपसे एक एनालिसिस भी ले लेता हूँ। या पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम चार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हम एंड में एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी ये देखो आपके सामने ना, ये सर्विस ग्लोबल है, जो कि जिस तरह मैंने ऑयल आपको दिखाया इसी तरह ये सर्विस ग्लोबल आपके सामने नॉर्मल स्ट्रक्चर, मतलब कैंडल्स हैं सिर्फ। अगर इसको हम इस वक्त कोई भी नॉर्मल किस्म का अगर हम बनाने जाए ना कि यार इसके अंदर जो स्ट्रक्चर चल रहा था पीछे से, जिसके अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये वाला ले लें या टॉप्स मिला के ये वाला ले लें, बेसिकली ये स्ट्रक्चर था इसका, जिसके अंदर ये नीचे चला गया था पहले भी, जहाँ से वो करेक्शन, ये जो करेक्शन चल रही है इसकी, ये वाली, ये ज़्यादा हो गई थी, एक्सटेंडेड हो गई थी, और ये बाहर निकल गया था इस स्ट्रक्चर के। उसी स्ट्रक्चर के वापस अंदर आया है, और अब ये वापस जो है उसके बाहर निकल गया है। मतलब इसका जो फिलहाल बेरिश ट्रेंड या साइडवेज मामला शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट भी सपोर्ट नहीं कर रही, और पहले भी इस टॉप से निकला है, अभी भी इस टॉप से निकला है। तो जो एग्जैक्टली डॉक्टर साहब के उसने बताया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने, जो नॉर्मल प्रोसेस का चार्ट भी आपको ये बता रहा है कि ये अपना ट्रेंड तोड़ चुका है। ये एक जर्नली मैं आप लोगों को बताने के लिए, आप हर एंगल से, मतलब बहुत सी सादा लैंग्वेज भी होती हैं, बहुत से इंडिकेटर्स भी होते हैं, लोग जो है ना वो आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को देखा जा सकता है। और कोई अगर आपको मैं इसमें चार्ट पूछना हो। जी जी, मैं इसमें इधर ही आप एसजीएफ पे खोल के रखे तो मैं लोगों को एक चीज बता भी दूं अभी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी एक एनालिसिस किया, सोहेल भाई ने भी एक एनालिसिस किया। एक रिपोर्ट आई थी इनसाइट की तरफ से, उसमें मैंने पढ़ा था कि एसजीएफ में जो उन्होंने देते हैं ना टारगेट प्राइसेस देते हैं, अपसाइड देते हैं, तो उन्होंने जो इस ईयर की दी थी वो -30% दिया था। और अगेन वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल वैल्यूएशन हो, कहीं ना कहीं चीजें आगे कंक्लूड होती हैं एक जगह पे। सो जो लोग कह रहे थे या समझते हैं, तो वो सब टेक्निकल सीखें जरूर, ताकि आपको ये चीजें नजर आ जाए। सुनील भाई, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कहाँ तक ये करेक्शन ले सकता है, परसेंटेज वाइज कितनी करेक्शन हो सकती है? यार वैसे तो उमूमन ना काफ़ी जगह, अब इसके बाद ये कहाँ रुक सकता है, उसके बाद तो फिर आपको थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज को 20 जो 116 पे है, या फिर 50 आ जाएगा। लेकिन पहला इसका जो जो बेहतर ऑप्शन है ना, ये नज़र आ रहा है मुझे कि ये 116 118, अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज आगे जाती रहती है तो ये मूविंग एवरेज 20 को ऑनर करेगा, जैसे इसने यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है। देखो यहाँ पर ऊपर जाता है, फिर मूविंग एवरेज 20, मतलब हमें नज़र आ रहा है कि जो ही मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस होने के बाद ऊपर गया है तो उसने एक चैनल टॉप मारा है, फिर वापस मूविंग एवरेज 20 को ऑनर किया है, देखो। और एक छोटा क्रॉस ओवर भी है 50 से। तो ये हम्म। यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, जो कि एक मूविंग एवरेज 100 उस वक्त 17 बनेगी या 18 बनेगी, या जो सपोर्ट है 118 का नीचे 120 का 118 वहाँ जा सकता है। इवेंचुअली इसका जो टारगेट है 160 रुपये है, वो आएगा जरूर। बिल्कुल ठीक है। सुनील भाई, दूसरी कंपनी में आपसे बस समझ जाऊंगा, एजीपी, इसका अपना जिक्र भी किया था स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में।
रिपोर्ट भी और बाकी चीजें भी, तो एजीबी की टेक्निकली क्या नजर आता है? मैंने जिक्र ये किया था कि काफ़ी पाकिस्तानियों का मसला हल हो जाएगा, ये वायगरा बना रहा है तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई कोई इसका इसका ना मसला इतने अरसे से ये देखो, ये एक क्रॉस ओवर भी नजर आ रहा है 50 और 20 का। क्रॉस ओवर पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस ओवर होने की कोशिश कर रहा है या हो चुका है। वीक बन गई इतनी बड़ी ऊपर, क्योंकि बाजार साथ नहीं दे रही। लेकिन आप देखो तो 20 और 50 का संगम बन गया है यहाँ पर ना, और जो ट्रेंड लाइन का है वो उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप इसको टारगेट जानना चाहते हैं तो बुलिश हुआ है 204, 218, 235, 253 इस तरह जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। आज वॉल्यूम देखें, यहाँ पर नीचे आरएसआई भी ऊपर है, वॉल्यूम भी ऊपर है, ट्रेंड लाइन का भी है, और 20 और उसकी सपोर्ट भी है। एक और मंडी क्रॉस इन्फॉर्मेशन भी आई थी ना आज तो इसकी, तो वो बस आई थिंक वॉल्यूम इसलिए भी ऐड हाँ, हो गए पूरा होंगे। पूरा बुलिश नजर आ रहा है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे तो नजर नहीं आ रही। करंट रेट पे बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ। अल्टीमेट टारगेट 260 रुपए, 270 रुपए का बनेगा इसके अंदर। अगर छोटे छोटे टारगेट लेने हैं तो 204, 218, 232 ये टारगेट है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जरा अब आपसे कुछ कंपनी समझना चाहूंगा टेक्निकली, जरा आपको थोड़ी रहमत देंगे। मुगल हो जाए जरा पहले, मुगल आपको किस तरह नजर आता है टेक्निकली, और क्या टारगेट्स हो सकते हैं, और बाइंग उसकी किस रेंज में की जाए, या अगर किसी के पास रखा हुआ है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो? सबसे पहले वीकली देखें। ये मैजिक लाइन है जो कि 1 2 3 4 4 हफ्ते हो गए हैं, 1 महीना हो गया है। ये इससे टकराती है, वापस आ जाता है। तो यानी कि इसका जो रेट चल रहा है ना, ये 75.52 क्रॉस नहीं कर पा रहा, वहीं पे उसी जगह पे रुक जाती है ये पिछले काफी देर से। और ये बल्कि इससे पहले भी देखा जाए ना तो यही इसका रेट है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि 200 EM है। और ये इसके साथ ऊपर ये जो है ना, ये इसकी मैजिक लाइन है। तो ये यानी कि अभी तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, और इसमें लोग छोटा मोटा भी पैसा डालते जा रहे हैं। और इसको जब हम इसमें लेके आते हैं तो इसमें ये देखें कि ये इसका जो ये 74.35 इसकी मैजिक लाइन है, वो भी क्रॉस नहीं हो रही। और इसके बाद फिर इसका जो अगला ये आएगा 77, फिर उसके बाद 79। ये यानी कि जब ये चाहेगा तो इस मरहलों में ऊपर जाएगा। तो अगर हम अभी देखें इसका नीचे इन्होंने क्या किया है, ये अपने ये क्लाउड है, ये इसमें लगातार यानी कि ये साइडवेज ही चल रही है। देखिए ये कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया। अभी आजकल भी इस क्लाउड के अंदर ही फंसा हुआ है, तो इसमें कोई मूवमेंट है नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। इसमें आप आरएसआई देख लें। ये देखें 50 के ऊपर ही अपना जो है ना इसकी टिप देखें आरएसआई की, 50 से आगे मुड़ गया है। ये 50 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा इसमें आपने जो भी 500 1000 लेके पोजीशन रखी है, इसमें आप मजीद ऐड नहीं कर सकते। मजीद ऐड आप यहाँ पे करेंगे जहाँ पे ये 60 से ऊपर जहाँ पे जाएगा, ये इसका रेट। जब इससे ऊपर जाएगा तो ऐड करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। और इसके बाद हम आप आ जाएं, ये देखें इसमें मैकडी रेड है, और इसमें ये देखें ये डीएम पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। तो इसमें पोजीशन बनती नहीं है। इसमें ये देखें 50 से नीचे है आरएसआई, इसमें 50 से नीचे है, तो इसमें बनती नहीं है पोजीशन। और इसमें ये देखें तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे है गूगल। बिल्कुल और ठीक है। इसमें इचुमुकु क्लाउड के अंदर फंसा हुआ है। तो इसमें इचुमुकु क्लाउड कहता है कि जो चीज क्लाउड के अंदर फंस जाए ना, तो उसके अंदर आप पोजीशन नहीं लिया करते, वो ठीक आपको हो गया। फंसा देती है। अच्छा, इसमें आप देखें, इधर देखें, ये इसका जो बैंड है ना इस वक्त 69 और 73 के दरमियान है। और ठीक इसमें है। अभी यानी कि इसके अंदर आपने पोजीशन तब लेनी है जब ये 73.38 से ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, तो इसमें आप पोजीशन लेंगे। तो आपकी जो अगली क्वांटिटी आप ऐड करेंगे 75.45 पे करेंगे, उससे अगली क्वांटिटी आप ऐड करेंगे 77 पे, और उससे अगली क्वांटिटी आप ऐड करेंगे 82 पे। ये लैडर आप बाइंग का तरीकाकार है। अब इसमें आपको मैं एक और चीज दिखा दूं कि इसकी फ्लाइंग हॉर्स है या नहीं है। ये इस वक्त ये सुजुकी लेन के अंदर है, ना क्लोरला लेन के अंदर है, ना मर्सिडीज लेन के अंदर है। मर्सिडीज रेंज में भी नहीं है, सही है। हाँ, तो इसमें पैसे फंस रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और शेयर है ईफर्ट। हाँ, ईफर्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें शायद बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, कोई चैनल से बाउंस हुआ है, कोई फिब की रिट्रेसमेंट है, कुछ चीजें ऐसा लगा था फॉर्म हो रही हैं। ईफर्ट की मूवमेंट को आप किस तरह देखते हैं? ये देखें ईफर्ट अब ये यहाँ पे ये खुलने लगा है। ये इसने इसने अपनी जो स्क्वीज है ना मुकम्मल कर ली है। और अब ये देखें ये इसका रुख भी नीचे हो गया, इसका रुख ऊपर हो गया। तो अब ये एग्जैक्टली अब उस जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे अब इसकी वॉलेटिलिटी बनने लगी है। इसने जितनी स्क्वीज थी ना खत्म कर दिया। अब ये देखें उस वक्त से लेके ये देखें कि इतनी ये छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, इसको आप थोड़ा सा नजर में रखा करें। अब ये देखें ये लगातार 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 चल रहा है। ये पहली दफा इसने टिप ऊपर की है। अब ये कितनी छोटी बात है, लेकिन है कि ये इसने बता दिया है कि इसकी स्क्वीज खत्म होगी और अब ये आगे फैलेगा। किन किन टारगेट्स के लिए फैल सकता है, मतलब ये एक्सपैंड हो सकता है? मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये अभी तक तो ये जाएगा, ये जो 207 तक जाएगा। और अगर ये तोड़ के ऊपर निकल गया तो फिर ये जो है ना इसके बाद अगर उससे आगे जब ये जाएगा 214,
और इसके भी तोड़ के ऊपर निकलेगा तो फिर ये 244 पे जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये यहां तक आएगा 215 तक। 214, और 215, अभी तो ये 200 पे है, अभी ये सोचे 200 पे है, लेकिन 200, इसने yes. अगर इसने ये मैजिक लाइन तोड़ी 207 वाली थी, 215 पे आएगा और उससे आगे ही उधर जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इसमें आ जाए, ये देखें अभी तक ये डीएम इसके ऊपर है, अभी तक ये मैकडी रेड है, और अभी भी इसका ये देखें ये इसने क्रॉस नहीं की ये 50। क्रॉस करना जब जरूरी तक है। ये 50 जब तक ये 50 क्रॉस नहीं करेगा ये अप ट्रेंड में आएगा ही नहीं। ठीक है, ये रेनको की पोजीशन है, ठीक है ना। और आप इसको देखें, अब ये इसने 200 ईएम में तोड़ी है, लेकिन अब ये 21, ये 44 और ये 100 ये तोड़ के ऊपर ये जो देखिए ये 208 से ऊपर जाएगा तो इसमें ये नहीं कि ऊपर ये 222 पे जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। और अगर आप इस पे आ जाए, ये आपको सही पोजीशन बताएगा। ये देखें इसने स्मार्ट मनी इसके अंदर एंटर होना शुरू हो गया है, इसने क्लाउड तोड़ ठीक है। दिया है। ये देखें काफी अरसे से ना ये क्लाउड 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 खेल रहा था, अब ये देखें, और इसने रेड जो है अपना रंग बदल के तो पिंक कर लिया। इसका मतलब है इसमें आज पैसा डाला है ना किसी ने। इनका मतलब है कि पैसा इनपुट होना शुरू हो गया है, मनी फ्लो अब ये स्टार्ट ये हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पिंक से आगे ग्रीन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि पैसा आया है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें, अब ये देखें, ये पहले इस तरह चल रहा था, अब ये इस स्पीड से बढ़ रहा है एक दूसरे की तरफ, डीएम पॉजिटिव डीएम नेगेटिव ना कितनी स्पीड से ऊपर नीचे जाने लगे। ये देखिए पहले ये लगातार यूं यूं करके चल रहा था, और ये लगातार इसकी डाउन स्लोप देखे, और अब ये लगातार ये ऊपर जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें अब जो कुछ यानी कि इसमें हिलजुल होने लगी है, ठीक है, होने लगी है। एफर्ट में। हाँ, अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि ये देखें ये इसने ईएम में तोड़ दी और ये सीधा ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा ये अब इसने इस तरफ जाना है, ये यहां से ये इस जिस तरह वो मैंने उसमें दिखाया था ना, वो जो पिछला शेयर हमने चेक किया था। हाँ, तो ये जैसे ही ये जो प्रीवियस मंथ हाई को तोड़ेगा ना, तो फिर इसका ये रास्ता होगा, तो ये हम इसको देख लेंगे, इस ट्रैक करते जाएंगे कि ये कैसा चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें, ये 50 के बाद हम पोजीशन ले लेते हैं ना, तो हमने ले ली। अब ये 60 के बाद अगली पोजीशन लेंगे और 70 के बाद मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड और उसके करते रहेंगे और फिर बाद 70 के बाद जितनी भी पोजीशन डालनी है। ठीक है, ये मैजिक लाइन टूट गई है। अब इसमें जो है ये अगली ये वाली यानी कि 205 इसके आगे मैजिक लाइन बनती है, और 205 को तोड़ेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकलेंगे, फिर ये 214, जो हमने और पीछे फिर ये देखा था 218, 214-15। हाँ जी, और फिर ये 226। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर 226 ये 215 को नहीं तोड़ पाता तो वहां पे फिर थोड़ी थोड़ी सेलिंग आप शुरू कर दें, मतलब अपनी प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दें अगर वो हाँ मजबूती से नहीं हाँ तोड़ हाँ, पाता। वो तो मतलब है कि मतलब बिल्कुल जब हम ठीक है। साथ साथ नीचे देख रहे होते हैं तो पता चल ही जाता है, वो तो साथ ही पता चल जाता है ये मैजिक लाइन क्रॉस कर। अब इधर से आ जाते हैं, देखें एक और मैं आपको दिखाऊं। अब ये है ना, ये है, तो इसमें हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये ब्रेक। देखें, ये 204 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तो ये देखें लगातार ये मैजिक लाइन ये क्रॉस नहीं कर पा, ये वीकली है, ये वीकली मैजिक लाइन है 204, इससे ऊपर जाता ही नहीं है ये। और अगर ये जाएगा भी तो 222 तक देखे जाएगा, यहाँ पे सेलिंग आ जाती है जब भी ये देखे 1 2 3 4 5, ये कई महीने हो गए ये 222 पे सेल हो जाता। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि जब हम लोग नेक्स्ट दंगल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें तो हमारे पास मार्केट की इतनी प्रॉबेबली विल सी कि हम दंगल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट फ्राइडे है वो वर्किंग डे है और मंडे वर्किंग डे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही दिन होगा और ईद की छुट्टियां हैं। ईद की छुट्टियों के बाद बजट है, तो हम बजट पे विल बी लुकिंग कि किस तरह का बजट आता है, एंड देन इंशाल्लाह सुहेल भाई और डॉक्टर साहब से उस पे उनके एनालिसिस लेंगे। एनी क्लोजिंग नोट्स डॉक्टर साहब? एक ही दिन रह गया, मंडे का ही वर्किंग डे बिफोर ईद, उसके बाद तो ईद के बाद मुलाकात होगी और उसके बाद भी एक ही दिन ना बचेगा होने के बराबर ही है ना यार, उसमें क्या होना। ना होने। तो कोई हाँ, कोई क्योंकि लंबी छुट्टियां हैं। कोई भी बंदा उसमें पोजीशन नहीं लेगा कि 6 दिन की छुट्टियां हैं तो पता नहीं जंग होती है नहीं होती, क्या होना। अच्छा भाई, तो डॉक्टर साहब कोई को भी कुछ नहीं बातें आ पोजीशन। रही थी कि कुछ इस तरह की, मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी कि एमिनेंट थ्रेट्स जो हैं यूएस की तरफ से ईरान को दिए जा रहे हैं, कुछ तो इस तरह का है। तो आपको क्या लगता है, बात पीस डील पे जाएगी या एस्केलेट हो सकता है? नहीं नहीं, एस्केलेट नहीं हो सकता। रूस और चीन ने भी तो वार्निंग दे दी कि खबरदार जो किसी ने दोबारा जंग छेड़ी, ये भी तो देखें। और बिल्कुल ठीक है। चीन ने क्या तो कहा, आज ये सुने सुने, चीन ने क्या कहा कि हमने तो इसको इनवाइट ही नहीं किया था, पता है? ये अपनी मर्जी से आया, ये ये भी वन नॉलेज साइडेड नहीं है। इनविटेशन। ये हाँ, उसने चीन ने कहा कि हमने तो इसको इनवाइट ही नहीं किया था। तो बेसिकली बात पीस डील पे ही कंक्लूड होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ऑयल हाँ भी नीचे हाँ है, हाँ। विच इज अगेन गुड फॉर अस। बिल्कुल ठीक है। सुहेल भाई, एनी क्लोजिंग नोट्स फॉर इन्वेस्टर, फॉर ट्रेडर्स, एनीथिंग दैट यू थिंक लोगों को बताना जरूरी है? ईद की छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी, उस वक्त तक बजट आ चुका होगा क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जून ही एंटिसिपेट किया जा रहा है बजट, और उसके बीच में कोई वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस हो सकती है, एनीथिंग? यार मंडे को ना बहुत अच्छा दिन हो सकता है एक रिस्क लेने का, क्योंकि उसके अंदर एक तो रोल ओवर है, वीकेंड है,
मतलब हमारी पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से रोल ओवर है ना, मंडे और फ्राइडे, रोल ओवर वीक मंडे और फ्राइडे, तो 2 ही दिन का रोल ओवर है। तो उसके अंदर आज भी बड़ा मार्केट के अंदर प्रेशर था, क्योंकि आगे सिर्फ 2 दिन है रोल ओवर के लिए। और जो वॉर से रिलेटेड है, अगर वो ड्रैग होता है आगे, और मतलब अगर कोई बात नहीं आती, फिर वीकेंड भी है, और फिर उसके बाद भी वीकेंड है, मतलब 3 छुट्टियां हैं, फिर जुम्मा है, फिर वीकेंड है। तो बहुत अच्छे दिन हो सकते हैं ये मार्केट में बाइंग के, जिसके अंदर रिस्क तो है, देखो रिस्क तो हर चीज़ में है, ज़िंदगी की हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पर ये है कि सब मायूसी की बातें हैं, रोल ओवर है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अचानक अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई अच्छी खबर आ जाती है, जो कि आनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला ड्रैग हो गया है, तो अच्छे पैसे बच सकते हैं। ये एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहता हूँ एलिमेंट ऑफ रिस्क है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा है। और अपना कोई भी अगर जहन में बांध ले कि भाई मैं इतना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है, आई थिंक। एंड आई थिंक अच्छा, इसमें मैं बस मैं एक ही क्लोज। बात कहा करता हूँ मुफीस कि जी 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 ये जी। आप ये समझे कि देखिए, मार्केट से बाहर तो आप कभी भी नहीं होते, ठीक है हाँ। ना। चाहे वो सैलाब आ जाए, चाहे जल्जला आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम तो कभी भी, हमारी टीम ने तो कभी आज तक कहा ही नहीं कि मार्केट छोड़ दो। हम तो मार्केट के अंदर ही रहते हैं, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। एक बात होती है जब हम कहते हैं कि भाई इसमें आप पैसा आपने अपने हाथ में ज्यादा रखना है और अंदर कम डालना है, तो यानी कि क्या होता है कि टुक टुक करें। आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हम्म। प्रैक्टिस आप छोटे पैसे से अर्निंग करना सीखें। आपने समझे कि आपने जो 10,000 शेयर लेने हैं ना, आपने वो नहीं लेने हैं ऐसे। आपने पहले कमाना सीखें 500 शेयर से या 1,000 शेयर से या 20 शेयर से। कोई बड़ा शेयर है तो 20 शेयर लेके उसको कमाना शुरू तो कर रहे हैं, सीखें तो सही कि मैंने इस तरह कमाना है। हम्म। तो जब आप छोटे शेयर पे कमाना शुरू कर देंगे, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये जो सिग्नल प्रोवाइडर जो वेबसाइट्स हैं, जिस तरह MQL5 वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो बांग्लादेश के जो बच्चे हैं या जो इंडिया के जो बच्चे हैं ना, वो $200 से ट्रेड कर रहे होते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 1 मिलियन डॉलर के फॉलोअर्स हैं, सोचें। और वो $200 की ट्रेड को $1 मिलियन पे अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका $200 का जो रिकॉर्ड है बहुत आला है। तो ये तो सारी स्किल की बात है, और वो उसको पैसे मिलते हैं। वो उसने अपने सिर्फ $200 लगाए हुए हैं, लेकिन वो $1 मिलियन वाला उसके साथ 50-50 अपने प्रॉफिट का शेयर कर रहा होता है। वो ट्रेड करना हर किसी का काम नहीं है ना, इसलिए ना। हाँ, ये ये होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पैसे कम भी हैं तो तब भी लोग आपको फॉलो करके आप दबा के पैसे कमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, मैंने ये कल अगेन अपने स्किल। कल मैंने अपने जी। रील में कहा भी था कि लोग जो है ना, अगर छोटी, बस ये जो क्वांटिटी कंट्रोल नहीं होती ना, इमोशंस और क्वांटिटी, अगर छोटी क्वांटिटी से काम करें और सीख के काम करें तो पैसा बना सकते हैं, बना अनडाउटेडली सकते बना हैं। सकते एंड कुछ चीजें होती हैं, रिस्क मैनेज करना आ जाए, पहले स्किल डेवलप कर लें, थोड़ा सा उसको इक्विप कर लें, उसकी प्रैक्टिस करें, एंड देन इस मार्केट में लंबा चलें। अब तक शो से जुड़ने का शुक्रिया। अगेन क्लोजिंग करने से पहले, कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए और डिटेल्स के लिए आपने नंबर पे कांटेक्ट करना है, 0336244466। और इसके अलावा भी अगर आपको एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए हो या अकाउंट ओपनिंग की सर्विस चाहिए हो, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के तमाम नंबर जो है वो मिल जाएंगे। एंड आपके पिछले शो के कमेंट्स ने हमें बड़ा हौसला दिया, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हर शो जो आए वो पिछले से बेहतर हो, इस शो को हम इम्प्रूव करते रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।